मामला ये है सब, BRBL नाम की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी मार्केट में काम कर रही है। कंपनी नहीं है, वो एक चोरों का गुट है। उसमें क्या करते हैं, ये नए नए लड़के किस्त लेने आ जाते हैं और किस्त यानी वार्ड से किस्त लेके किस्त अपडेट नहीं करते हैं लोगों की, ठीक है। और वास्तविकता में इनका कोई टाइम नहीं है किस्त लेने का। ये रात को 12 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी आ सकते हैं, 1 बजे भी आ सकते हैं, 2 बजे भी आ सकते हैं, और इनका कोई टाइम नहीं है साहब। और लगभग लोगों को इन्होंने परेशान करके रख दिया है। अब इसमें कम से कम हमारे वार्ड के 15 लोग हैं जिनके साथ इन्होंने काफी तरीके से ठगी कर रखी है। 50-60 हजार रुपए तो एक एक क्लाइंट से ले रखे हैं सब। कंपनी साहब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेगी? कार्रवाई तो हम करेंगे इनके खिलाफ, प्रशासन से गुहार लगाएंगे। प्रशासन से उस घर का विवाद ये है साहब, उस घर ने इनको 15-20 बार कह दिए साहब, लगभग क्लाइंटों ने कह दिया है जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं होगा तब तक हम किस्त नहीं देंगे, ठीक है। फिर भी ये रोज रोज कोई 3-3 महीने वाले कर्मचारी इनके, कभी कोई बाहर से आ जाता है, कभी कोई जयपुर से आ जाता है, कभी कोई भीलवाड़ा से आ जाता है, किस्त लेने आते हैं सब। क्या नाम है? मेरा नाम सर बाबू खान है। नैब सिंह फौजी लखेसर, नई खुर्जा, वार्ड नंबर 4, गली नंबर 8। श्रीमान ऐसे करते हैं ये बैंक वाले, कागज जो होता है पर्सनल कागज होता है वो अपने पास रखते हैं, तो किस्त घर से ले जाते हैं, उनका कोई प्रूफ हमारे पास प्रूफ नहीं है। जितना देर कागज नहीं देंगे हम किस्त नहीं देंगे। और के लिए जो साहब है तो तीसरे महीने में चेंज होती है। अब ये आवे तो के काम इलाज कर देगा नहीं, छुट्टी इलाज है आम तो नहीं रहेगा कैसा भी आओ। गली गली में खुल रही हैं ऋण देने की कंपनियां। पहले भोले वाले लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाकर ऋण दे देते हैं। उसके बाद फिर किस्तों के नाम पर गोलमाल चल रहा है, किस्तें ले जाते हैं, रिकॉर्ड पर नहीं चढ़ाते हैं। यह आरोप जिन्होंने लोन लिया है हनुमानगढ़ जंक्शन नई खुर्जा के लोग अपनी पीड़ा मीडिया के सामने बता रहे हैं कि किस्त ले जाते रहे लेकिन हिसाब किताब सही नहीं दिया, और फिर अब पुलिस साथ लेकर आकर धमकाते हैं और लोन जमा नहीं करवाने पर कार्रवाई की धमकी देकर इस प्रकार लोगों को परेशान करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम इस बात का विरोध करेंगे और आगे आंदोलन की राह पर भी जाएंगे। चलिए आगे सुनते हैं कि यहाँ के लोग क्या इनके बारे में पीड़ा बताते हुए क्या क्या आरोप इस कंपनी पर लगाते नजर आ रहे हैं। 2023 ਨੂੰ 8वें महीने ਦੀ ਨੂੰ 42,000 रुपया इनसे लिया सी मैंने, तो इन्होंने बाकी किस्तें चलती रही, उसके बाद कागज गैप कर दिया, तो उसके बाद बोले किस्त भराओ। 5 किस्तें ऐसे भरा दिया, बाकी मैं बोला कि कागज दोगे तो किस्त भराऊंगा, नहीं तो नहीं भराऊंगा। सर मेरे से इन्होंने कहा कि आगे हम लोन करवा देंगे 1.5 लाख का, और ये मेरे को कहते हैं कि जो हमारी 28,000 रुपया है वो तुम आधा करवा दो और तुम्हारा लोन करवा देंगे 1.5 लाख का, बाकी सेटलमेंट उसमें करवा दें। बाकी मैंने इनको 12,000 रुपये करवाया और ऊपर से उसके बाद उन्होंने करवाया नहीं। फिर ये कहते 5,000 रुपये और दो आपको, फिर हम करवा देंगे। मैंने 5,000 और दिया इनको, 7 किस्तें दे दी सर। बाकी इन्होंने मेरा लोन नहीं करवाया वापस, और 5 किस्तों 12,000 तो उन्होंने चढ़ा दिया। 12,000 की तो मेरे पास है, लिस्ट है, और 48 रुपये जो बाकी रह गए 2 किस्तें वो इन्होंने चढ़ाई नहीं है। हाँ कंपनी में गया था, जब 12,000 रुपये दिए थे ना मैंने, कंपनी गया था वो चढ़ा दिया था। जो यहीं से मेरे दुकान से लेके गए वो नहीं चढ़ाई उन्होंने, नहीं मैंने बताया तो नहीं। बाकी अजय कुमार जी लेके गए, ठीक है, वो कहते हैं हम आगे चढ़ा देंगे लिस्ट में, तुम्हारे पास व्हाट्सअप कर देंगे। बाकी उन्होंने व्हाट्सअप नहीं किया मेरा, अब पता नहीं जी काम छोड़ा कि नहीं छोड़ा। उसके बाद एक बार बात हुई, उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। कितने महीने वो काम करते हो यहाँ पे? हाँ 3 महीने। और इससे पहले जो किस्तें लेके जा रहे थे वो जमा नहीं हुई, उसका क्या होगा? कौन बोला जमा नहीं है? सारे ही कह रहे हैं। एविडेंस दो। पूरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं। एविडेंस दो। बिल्कुल एविडेंस, पूरे मोहल्ले वाले कह रहे हैं, एविडेंस के साथ कह रहे हैं। एविडेंस दो। प्राइवेट कंपनियों के साथ लोन वसूली के लिए पुलिस का आना यह भी समझ से परे है। पुलिस का काम हालांकि बैंकों की रिकवरी जब होती है तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ से आदेश निकलते हैं, उसके बाद फिर वसूली के लिए पुलिस जाती है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के साथ पुलिस का गठजोड़ समझ से परे की बातें हो रही हैं। फिर भी जो लूट की दुकानें प्राइवेट कंपनियों ने खोली हैं उनके विरुद्ध पहले भी CPIM पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और इस लूट को बंद कराने के लिए ज़िले के अंदर आंदोलन भी चलाया और फिर ज्ञापन का सिलसिला भी चला कि ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो कि बिना नियम कानून कायदे के चल रही हैं, RBI की गाइडलाइन के बिना चल रही हैं, ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर होता नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस को साथ लेकर लोगों को धमकाने का काम
जरूर शुरू हुआ है।